Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sonia Daniel, math teacher. Now coming to question number 7 of exercise 10.3, and we have a room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of the room? एक रूम है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी है 4 मीटर, विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो बताओ कि इसमें कितना स्क्वायर मीटर हमें कारपेट की जरूरत है, ठीक है, जो ये पूरा कवर कर जाए. अब देखो, अब इसमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहली बात तो हमें कारपेट बिछाना है, तो कारपेट तो यहाँ अंदर ही बिछेगा, कॉर्नर पे तो बिछता नहीं ना, यहाँ पे बाउंड्रीज पे तो बिछता नहीं, ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है. दूसरा हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर. तो स्क्वायर कहाँ लगता है? एरिया में लगता है, तो हमें यहाँ से भी पता चल सकता है. तो अब हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लेंथ दे रखी है हमें 4 मीटर, ब्रेथ हमें दे रखी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखो, ये तो आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो, जो भी मीटर के बाद जितना भी सेंटीमीटर हो ना, उसके बाद डेसिमल लगा दो. जैसे इसका आंसर आ जाएगा 3.50 मीटर. सिंपल. नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगा. देखो, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर. 100 सेंटीमीटर कितने कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है. और हमें कितने को कन्वर्ट करना है? 50 को कन्वर्ट करना है. तो पहले मुझे 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1/100 मीटर, राइट. क्योंकि हम छोटे से बड़े में वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं. जब बड़े से छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं. यहाँ 100 की वैल्यू दे रखी है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और हमें 1 की निकालनी है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर. अब हमें निकालनी कितने की है? 50 की. सो 50 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50/100. अब 2 डेसिमल के बाद, सॉरी 2 डिजिट्स के बाद 0, क्योंकि 2 जीरो है नीचे, तो 0.50 मीटर. और अगर आप इसे डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो. 51 50, 52 100, 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5. तो 0.50 भी लिख सकते हो, 0.5 मीटर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है. तो लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की. ये तो आ गई 50 सेंटीमीटर की. तो अब 3 तो ऑलरेडी मीटर में है, 3 में हमें ये 0.5 और प्लस करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 3.5 मीटर. ओके, सो ये हो गई मेरी ब्रेथ. अब निकाल लेते हैं एरिया, विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमारी है 4, ब्रेथ हमारी है 3.50. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 0 0, 4 5 20, 0 4 3 12 14. ठीक है. अब देखो, डेसिमल के बाद में 0 ही है, तो मैं अगर डेसिमल के नहीं लगाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे देखो, अगर मैं सिर्फ वैसे देखो रुपीज में, तो 14 रुपीज, तो 0 0 नहीं लगाते, हम क्या लिख देते हैं? सिर्फ 14 रुपीज लिख देते हैं. सेम वही चीज है, डेसिमल के बाद 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो मैं सिंपल 14 ही लिख दूंगी. ओके. तो 14 आगे किस में निकाला है? मीटर. सो 14 मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज 14 square meter. Okay, so this was the question number 7. Now moving to the next question.